30 बेड का सीएचसी अस्पताल खंडहर में तब्दील। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार कई जिलों में सरकारी अस्पतालों का दौरा कर उसको सुधारने में लगे हैं, लेकिन देवरिया के स्वास्थ्य महकमे के अफसरों पर इसका असर नहीं दिखाई दे रहा। जहां डॉक्टर समेत कई स्टाफ समय से नहीं आते हैं, अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया है। अस्पतालों के वार्डों में लगे बेड जंग खाकर टूट गए हैं। अस्पताल के फर्श धंस चुके हैं और उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसमें बड़े बड़े सांप और बिच्छू निकलते हैं। मरीज और यहाँ के स्टाफ डर के साए में रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवरिया जिले के बनकटा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़वार का। यह अस्पताल बिहार बॉर्डर की सीमा पर स्थित है। यहाँ यूपी समेत बिहार राज्य के कई जिलों के मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर और स्टाफ समय से नहीं आते हैं और मरीज परेशान रहते हैं। यह अस्पताल 30 बेड का अस्पताल है। इस अस्पताल की रियलिटी चेक किया गया तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही दिखाई दिया। इस अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारी नदारद दिखाई दिए। यहाँ सिर्फ मिली तो स्टाफ नर्स। बताया जाता है कि इस अस्पताल में हर माह 40 से 50 महिला मरीजों का डिलीवरी होता है, लेकिन इन मरीजों को जिस वार्ड में लगे बेड पर लिटाया जाता है, उसकी तस्वीर और इस वार्ड का तस्वीर देखिए। यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ मरीजों का इलाज कैसे होता है। यहाँ नर्स और मरीजों का कहना है कि हम लोग डर के साए में रहते हैं। यहाँ बड़े बड़े सांप और बिच्छू निकलते हैं, कभी भी काट सकते हैं। इस अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, ना तो बेड है, ना तो पानी की सुविधा है, ना तो डॉक्टर आते हैं, ना कोई महिला डॉक्टर की नियुक्ति हुई है। कुल मिलाकर कहा जाता है कि यह अस्पताल राम भरोसे चल रहा है और जिम्मेदार अपने आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए हैं। ऐसे में इन अस्पतालों को खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को खुद दौरा करना चाहिए और लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे मूल समस्या है कि यहाँ का बिल्डिंग एकदम धसी हुई है और अगल बगल में जंगल झाड़ी है और यहाँ पे सांप, गोजर, बिच्छू ये सब निकलते हैं। मरीज को भर्ती करते भी हैं तो मरीज भी डरते हैं और हम भी रात में डरते हैं। और पानी का भी व्यवस्था नहीं है, टंकी वगैरह सब नहीं है। पानी बाहर से ढो कर लाना पड़ता है। तो महिलाओं की डिलीवरी होती है, पानी की आवश्यकता, कहाँ से पानी लाते हैं? पानी बाहर से चापाकल से हैंड पाइप से दाई प्राइवेट हैं, वही ढो के लाती हैं। और महीने कितने डिलीवरी हो जाती है? महीने में 40, 46, 50 डिलीवरियाँ हो जाती हैं। डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? नहीं। तो कौन डिलीवरी कराता है? स्टाफ नर्स भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। मैं एक एनएम हूँ, मैं ही डिलीवरी 1 महीना में 46 करवाई हूँ। इसके बाद से 2 स्टाफ नर्स यहाँ आए हैं। और क्या क्या समस्या है आपको? और बेड वगैरह सब टूटा है। डर लगता है? जी, डर बहुत लगता है। सांप रोज आए दिन अगर शांति रहेगा तो हमेशा निकलते हैं सब सांप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमिला मौर्य है। मैं बखरी सब सेंटर की उपकेंद्र की एनएम हूँ और फिर यहाँ ना रहने से किसी मैं डिलीवरी भी अकेली कराती हूँ, फील्ड भी देखती हूँ। बनकटा है, वहाँ पे बड़ा बता रहा है कि जैसे एकदम खंडहर हो गई है, तो उसमें कुछ जितने जो आपके जैसे स्ट्रक्चर है, जो भी है, सब खंडहर एकदम बेकार पड़ा हो। क्यों पड़ा हुआ, क्या कारण है? देखिए, ये ब्लॉक बनकटा है। वहाँ ब्लॉक जो पीएससी थी वह बनकटा ब्लॉक परिसर और हमारा हॉस्पिटल एक वैसे ही है, वहाँ पे था। जब सीएससी बनने की बात आई तो उसको बुढ़वार में जगह मिली, जो कि ब्लॉक पीएससी से 4 किलोमीटर दूरी पे करीब में है, 3.5 से 4 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ पे शुरू में बिल्डिंग जब बनी तो बगीचा था, बगीचे के बाद वहाँ पर करके, लेकिन बिल्डिंग हैंड ओवर के लिए कोई भी जब बनाते हैं तो प्लिंथ को लोग पक्का नहीं करके फर्श लगा देते हैं, जिससे नतीजा होता है कि 6 महीना सब प्लिंथ टूट जाता है। और उसमें कौन लिया, मैं जब यहाँ 2014 में आया, जब मैं उसी बनकटा क्षेत्र का ही, जब 2018 से मैं डिप्टी सीएमओ और एडिशनल सीएमओ चार्ज में था, तो मैं गया तो सारे फर्श टूटे हुए थे। मैं वहाँ पर कोई नहीं हो रहा था, तो मैंने वहाँ पर फर्श आधा वहाँ के इंचार्ज को बोल के बनवाया। वहाँ डिलीवरी होती है, अदर्स भी फर्श टूटे हुए हैं। जितने भी रेजिडेंट्स हैं, सब टूटे पड़े हुए हैं।
माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी ने उसको गोद लिया हुआ है। आज ही दिशा की बैठक में जब चर्चा हुई, मैं यहीं से शुरुआत किया था कि यदि जितने भी क्वार्टर्स टूटे हैं उसको कर दिया जाए, फर्श को ठीक करा दिया जाए, तो जो पीएससी ब्लॉक्स है उसको यहाँ पे सीएससी को रन करके यहीं पर इमरजेंसी किया जाए ताकि ये चल सके। और मैं इस पर प्रयासरत हूँ और जल्द ही इस पर मैंने दिशा की बैठक में सभी माननीय सांसद जी मौजूद थे, विधायक जी मौजूद थे। मैं अपनी समस्याओं को वहाँ पर इंगित किया कि जब तक ये वहाँ शिफ्ट नहीं हुआ तब तक दिक्कतें होंगी। और अभी मैं HR भी बढ़ा दिया हूँ। डॉक्टर वहाँ केवल एक पोस्टेड थे जो पीएससी पर अपनी इमरजेंसी की टिकट देते, मैं उनकी वेतन को बाधित कर दिया हूँ। एक और डॉक्टर को मैंने पोस्ट किया है सीएससी पे, लेकिन सब क्वार्टर्स टूटे पड़े हुए हैं। केवल 4th ग्रेड के क्वार्टर्स में कुछ हमारी 102 और 160 के स्टाफ और ANM वार्ड आया, वार्ड बॉय ये रहते हैं। मैं जल्द ही उसको सुदृढ़ करूँगा।